हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं AB भाई। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो की देखने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, एक नई लेटेस्ट न्यूज़ आपको सुनाने वाले हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ फर्स्ट रैपिड रेल RRTS रेडियो स्टार्ट। देश की प्रथम रीजनल रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वर्ष 2022 में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को पटरी पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य किया गया। दिन रात हो रहे कार्य की रफ्तार ने NCRTC को उस पल के समीप ला दिया है जहां से मार्च 2023 में साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक के 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन को आम लोगों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्यों की इस श्रृंखला में NCRTC को सभी स्टेक होल्डर्स का पूरा सहयोग मिला और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हुई जिनकी बदौलत दिल्ली से लेकर मेरठ तक RRTS के पिलर्स और वायडक्ट की रेखा स्पष्ट नजर आने लगी है। निर्मित किए जा रहे अधिकतर स्टेशन आकार ले चुके हैं। जनसाधारण को एक परिवर्तनशील परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए NCRTC ने अपने प्रयासों से वर्ष 2022 में कई उपलब्धियां हासिल की। इस वर्ष की शुरुआत से ही सिविल निर्माण ने गति पकड़ी और दिल्ली में आनंद विहार RRTS स्टेशन के भूमिगत हिस्से के कार्य की शुरुआत हुई। वर्तमान में स्टेशन के बेस और कॉन्कोर्स लेवल का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2022 में ही आनंद विहार स्टेशन से न्यू अशोक नगर की ओर सुदर्शन ने 3 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण आरंभ किया। वर्तमान में आनंद विहार से दिल्ली और गाजियाबाद दोनों दिशाओं में कुल 4 सुदर्शन टनल निर्माण कर रही हैं। ये चारों 10 किलोमीटर में से लगभग 5 किलोमीटर की टनल का निर्माण पूर्ण कर चुकी हैं। इसी तरह मेरठ के भी भूमिगत निर्माण ने इस वर्ष कई उपलब्धियां हासिल की। मेरठ के 3 भूमिगत स्टेशनों मेरठ सेंट्रल, भैसाली और बेगमपुल के बीच टनल निर्माण का कार्य अप्रैल 2022 में आरंभ हुआ। सुदर्शन 8.3 ने लगभग 4 महीने के वक्त में गांधी बाग से बेगमपुल के बीच 750 मीटर लंबी सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण कर RRTS कॉरिडोर का पहला टनल ब्रेक थ्रू किया। उसके बाद सुदर्शन 8.1 ने भैसाली से मेरठ सेंट्रल स्टेशन के बीच 2 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कर 15 दिसंबर को ब्रेक थ्रू किया। यह मेरठ की सबसे लंबी टनल है। साथ ही मेरठ के तीनों भूमिगत स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स लेवल आदि के सभी स्लैब का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। भूमिगत निर्माण के साथ NCRTC ने एलिवेटेड सेक्शन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया। RRTS कॉरिडोर पर 7 स्पेशल स्टील स्पैन स्थापित किए गए जिनकी वायडक्ट निर्माण में बेहद अहम भूमिका है। सबसे बड़ा 150 मीटर लंबा स्पेशल स्पैन गाजियाबाद स्टेशन पर स्थापित किया गया। स्पैन स्थापना के साथ वायडक्ट निर्माण भी तेजी से प्रगति करता रहा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 70 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में से आधे से ज्यादा वायडक्ट का निर्माण वर्ष 2022 में पूरा कर लिया गया। साथ ही पूरे सेक्शन में 75% से ज्यादा पिलर निर्माण भी पूरा किया गया। NCRTC सड़क पर यात्रियों की कम से कम असुविधा सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्यों के पूरा होने के साथ ही पूरी तत्परता से सड़क पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड को हटाता जा रहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़कों के बीच डिवाइडर पर तेजी से पौधारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। सिविल निर्माण की रफ्तार के बीच 7 मई 2022 का दिन NCRTC के लिए बेहद खास रहा। इस दिन गुजरात के सावली में स्थित RRTS के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहले ट्रेन सेट की चाबियां NCRTC के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह को सौंपी गई। इसके बाद से अब तक 4 ट्रेन सेट दुहाई डिपो पहुंच चुके हैं। इन मेड इन इंडिया ट्रेनों के आने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वर्तमान में दुहाई डिपो में इन ट्रेनों की विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जा रही है। ट्रेन सेट का सफलतापूर्वक टेस्ट रन भी किया जा चुका है।
साथ ही LTE कम्युनिकेशन नेटवर्क पर यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रणाली के साथ ट्रेन सेट की डायनेमिक टेस्टिंग भी सफल रही है। RRTS नेटवर्क में लगाया जाने वाला यह विश्व का अपनी तरह का पहला सिग्नलिंग सिस्टम होगा। ट्रेन सेट हासिल करने के साथ वर्ष 2022 में NCRTC की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड में निर्माण कार्यों को लगभग पूर्ण कर लिया गया। मार्च 2023 तक इस खंड को आम जनता के लिए परिचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल रन शुरू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। वायडक्ट निर्माण होने के बाद ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही OHE के इंस्टॉलेशन का कार्य भी अंतिम चरण में है। सिग्नलिंग और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के इंस्टॉलेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रायोरिटी सेक्शन में 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। इन 5 स्टेशनों के प्रवेश निकास द्वार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही स्टेशन बिल्डिंग की फिनिशिंग की जा रही है। RRTS कॉरिडोर पर परिचालन और जरूरी रखरखाव के कार्यों हेतु जुलाई 2022 में NCRTC ने जर्मन कंपनी डॉयचे बान के साथ अनुबंध किया। इसके अंतर्गत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के परिचालन और रखरखाव के कार्य DB इंडिया करेगी। ऑपरेशंस के इतने समीप पहुंचने के साथ NCRTC ने वर्ष 2022 में देश की कई प्रमुख प्रदर्शनियों में शामिल होकर लोगों को RRTS की विशेषताओं से अवगत कराया। नवंबर 2022 में प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार लगाए गए RRTS के एग्जीबिशन पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। वर्ष 2022 में कई उच्च पदाधिकारियों ने RRTS प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार का जायजा लिया। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के भैंसाली में निर्माण गतिविधियों का निरीक्षण किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के कई पदाधिकारियों ने कॉरिडोर के प्रमुख स्थलों का दौरा किया। इस प्रोजेक्ट में कई ऐसी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिससे न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हम पर टिकी हुई हैं। इसीलिए इससे संबंधित खबरों को देश और विदेश की मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी चर्चा हो रही है। युद्ध स्तर पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के बीच NCRTC ने सामुदायिक जागरूकता, परिवहन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, वर्कर्स की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। मार्च 2022 में RRTS प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में योगदान देते हुए NCRTC ने न्यूनतम प्रदूषण तकनीकों का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित किया है। देश की विकास यात्रा में एक नई कहानी लिख रही NCRTC की टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई आयोजनों में हिस्सा लिया। कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हॉबी क्लब की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सितंबर महीने में साइक्लोथॉन का भी आयोजन हुआ। NCRTC NCR के यात्रियों को तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सुखद एवं सतत गतिशीलता समाधान प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु दृढ़ संकल्प है। शीघ्र ही RRTS क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर आएगा। बलोच साहब, आपने देखा कितनी जबरदस्त ये वीडियो RRTS जो लॉन्च पीरियड में 2022 में कितना ज़्यादा काम हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि यानी कि इंडिया की अपनी ब्रांड और अपनी गाड़ियाँ 3-4 जो है माना तैयार होकर जो है पटरी पर आ चुकी हैं और मजीद हाँ
मज़ीद जो है काम बाकी है, लेकिन 70% काम मुकम्मल हो चुका है। और बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, 3 किलोमीटर टनल जो है ना उन्होंने बनाया है, और जो यानी कि मेरे ख्याल में स्टेशन से, सुरंग बनाया हुआ हाँ है। स्टेशन से 3 किलोमीटर, यानी कि स्टेशन तो लादनी शहर में ही है, तो शहर से मैंने 3 किलोमीटर आगे करके जो है फिर वो आगे तो रास्ता ऐसे ही ट्रैक मिल ही जाएगा। अच्छा, इसका सबसे बड़ा ये है कि जो ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाएगा, और जो माना अच्छा, एक ही खित्ते में, नहीं कि एक ही ज़मीन के अंदर आप देखो टॉप कैमरे पे, तो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उधर भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसे भी गाड़ी चल रही हैं, ऐसे भी पुल हैं, ऐसे भी पुल हैं, तो यानी कि आम तरफ जो होती है ना, जैसे मवासलात, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है, बिल्कुल, और इतना बेहतरीन यार मैं आपको कि हर तरफ कहीं जगमगाटा जैसा रश रहता है ना, वो नहीं है। अच्छा देखें, हमने यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में रोड बनते हुए देखे हैं, रोड हमारे बन रहे हैं, हाँ भाई किस तरह बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने अब तक यहाँ पर ऐसा रेलवे का ट्रैक बनते हुए नहीं देखा, ठीक है ना। यहाँ तो नया रेलवे का ट्रैक बन रहा है ना, तो अब लाजिमत है कोई नया प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च करने से पहले जो उस एरिया का सर्वे होता है कि हमें कहाँ कितनी चौड़ी जगह चाहिए, क्या है, काफ़ी सारी आबादियाँ तोड़ी होंगी, काफ़ी सारे एरियाज़ को जो है ना डिमोलिश करके जो है इन रस्तों को जो है चौड़ा किया होगा, और फिर जो ट्रैफिक का जो वो है फ्लू है उसको जो है मद्देनज़र रख के ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो यही वजह है कि पहले उन्होंने वो साइडों के रोड बनाए ताकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना रोड होनी चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक का जो फ्लू है उसको जो है ना वो रश को जो है ना ख़त्म कर सकें, फिर ही तो काम होगा ना। और रात दिन काम हो रहा है, आप ये देखें, रात में भी काम हो रहा है, दिन में भी काम हो रहा है, तो ये इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ बड़ी बात है। अच्छा, ये लोग जो है ना जो काम करने वाले होते हैं तो इन लोगों को भी बड़े अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो खून और पसीना एक करके अपना मेहनत कर रहे हैं, और धूप भी में भी काम कर रहे हैं, बारिश में भी काम कर रहे हैं एक लगन के साथ, और बहुत कम, यानी कि बहुत कम पीरियड में, यानी कि हर 3-3 महीने के बाद इन्होंने जो है ना हर चीज़ की जो है रिपोर्ट रखी है, और हर 3-3 महीने बाद चेंजिंग करी है। कभी कोई डेलीगेट्स आ रहा है देखने के लिए, कभी कोई डेलीगेट्स आ रहा है, जर्मन के जो है वहाँ के जो है ना डेलीगेट्स आके जो है उनसे मिल रहे हैं, फिर बैंक वाले जो है ना आके मिल रहे हैं कि भाई कितना क्या है क्या नहीं है। तो लाजिमत है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ पैसे जो है बैंकों से भी लिए जाते हैं, जो कि लाजमी नितिन गडकरी साहब तो कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, जब हमें कोई चीज़ प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है तो हमारे पास तो एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो उसके पैसे दूसरे प्रोजेक्ट पे हम लगा देते हैं। और बाहर से टीम आते हैं, कंपनियां आते हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले भी आते हैं कि भाई हम भी इसमें हिस्सा लेंगे, बिल्कुल, हमें भी शामिल कर लो। ये बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब ये यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं तो ये काम करते करते जो है ये मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी सारे ये जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं या और जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो इनको ऑर्डर दे देंगे कि भाई आप हमारी कंट्री में आके जो है ये ट्रैक बिछा दें और ये काम कर लें, हम आप मुश्तरका काम कर लें, क्योंकि अब जो है ना इंडिया की काफ़ी सारी ट्रेनें जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो जब एक्सपोर्ट होंगी तो वो बोलेंगे भाई आप हमारे पास तो ट्रैक भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमारा भी जो है ना ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें। तो वो इंजीनियर जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो वहाँ जा सकते हैं, टीम बना के, जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं वो जा सकते हैं। इनके पास तो ऐसे चांसेस, ऐसे मौके स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि कि ये अब तो ऑफरें आने लग गई हैं कि भाई हमें ट्रेन दे दें, हमें ये दे दें, हमें वो दे दें। कुछ गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं, कुछ ट्रेनें बाहर जा रही हैं, तो एक्सपोर्ट इंडिया की काफ़ी सारी जो बढ़ चुकी है। बोलो साहब, बातें करने से नहीं होता, काम करने से होता। काम उन्होंने करके दिखा दिया, ठीक है ना। 4 ट्रेनें आ चुकी हैं और टनल आपने देख लिया, 75% काम मुकम्मल हो गया। अभी इस साल के आखिर में जो है ना ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि भाई हमने जो है ना ये मुकम्मल कर लिए, अब ये हमने चला दिए हैं, और मज़ीद जो है दूसरे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी दास्तान है। और ये कि इंडिया तो मशीन की तरह काम कर रहा है। भाई देखो, काम करवाने वाला होना चाहिए, काम करने वाला कौन मना करेगा। काम तो चाहिए, एक आम वर्कर को काम चाहिए, भाई काम है, हाँ भाई काम है, आ जाओ, ठीक है ना। काम करवाने वाला होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो काम कर रहे हैं, लोग प्रोजेक्टों की तादाद में काम कर रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि हर सेक्टर में काम हो रहा है। और रेलवे की तो क्या ही बात है, मैं तो बोलता हूँ कि रेलवे ने जितना काम इंडिया में किया कि कहीं और जदीद, बहुत जदीद। अब जो है मज़ीद जो 100 साल जो है प्लानिंग मेरे ख्याल में चल रही है, और ये आने वाले 100 वर्ष का जो है ना ये तमाम तक चीज़ें जो है मुकम्मल कर लेंगे। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है कि वो हर जगह पर जो है ट्रेनें, मैंने तो पहले ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है उससे भी कहीं ज़्यादा जो है ना लोग जो है इसमें यात्री सफ़र करते हैं, और कितनी आमदनी आती है, और
काफ़ी सारे स्टेशन आपने देखे होंगे कि गांधीनगर के ऊपर 5 स्टार होटल बना दिया है। और जो अच्छा, मैंने एक हर चीज़ और- स्टेशन पे एक मेरी चीज़ और मेरी भी एक बात एक बात कि हर स्टेशन पे आपने चेन लिफ्ट लगी हुई है कि आम आदमी आराम से खड़ा हो और ऊपर चल जाए, कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलें। बड़ा आराम सुकून दिया है लोगों को, ताकि परेशानी ना हो। परेशानी ना हो, कोई बुजुर्ग भी होगा वो भी आराम से चले। बिल्कुल। मैं ये देख रहा था कि ये जो ट्रैक बिछाया गया ऊपर से ना, हाँ तो मैंने देखा इसके जब शूट हो रहा था ये ट्रैक का और ब्रिज का, तो नदी नाले भी आ रहे थे उसके बीच में। इनकी नदी नालों से भी गुजरेंगे लाजिम आते हैं। वो तमाम तर चीज़ें जो है वो उन्होंने मद्देनजर इस रख तरह के का किया जाता है। अपना उसका मैप बनाया कि ऐसी लोग डिस्टर्ब ना हो, हाँ बिल्कुल। लोग डिस्टर्ब वो टनल बना दी है, सीधी ट्रेन जाएगी उसके अंदर सीधी से, जाएगी। और है भी रैपिड ट्रेन है, रैपिड लेकिन इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ ज़्यादा है, तेज़ होगी। तेज़ है, फिर उसी तरह के इनके ट्रैक बने। ट्रैक बने। मैंने बोलो साहब एक ट्रैक बनते हुए देखा था एक वीडियो में कि एक मशीन है, उस मशीन में से ब्लॉक निकल रहे हैं और उधर लाइन बिछाई जा रही है और वो तमाम तर चीज़ें जो है चलती चली खुद ब खुद कम सब टाइम चीज़ें पीरियड में काफ़ी बड़ा काम हो रहा है। तो बस बहरहाल जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और इस तरह के प्रोजेक्ट देख के बड़ी हमें भी लाड़ टपकती है कि भाई इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये बातें करने से नहीं होता, अमली तौर पर सबसे पहले तो आपके बजट होना चाहिए कि बजट हो, फिर ही तो अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई हम ये लॉन्च करना चाहते हैं। तो बजट के लिए आपने जो है मैं अपने मुल्क के लिए बोल रहा हूँ कि बजट के लिए जो है हमारे पास ऐसे वसाइल होने चाहिए, ऐसे जो है चीज़ें हमें इकट्ठा करनी पड़ेंगी, ऐसे लोगों को पैदा करना पड़ेगा, अच्छे लोगों, मस्बत सोच रखने वाले लोग हों जो अपनी जेब में पैसे डालने के बजाय मुल्क के क्योंकि कौम के ऊपर जो है पैसा लगाएं। और आम आदमी जो बेचारा अपना पढ़ाई कर रहा है, उनकी जॉब्स के मसले मसाइल हैं, उनके काम के मसले मसाइल हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरजीह देनी पड़ेगी, तब जाके हमारे यहाँ जो है ना कुछ थोड़ा बहुत जो है कुछ नज़र आएगा। वरना हम लोग तो जो है ना मज़ीद जो है डूबते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का पुरसाने हाल हुआ है कि कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इन चीज़ों को उठाएंगे। लेकिन मैं और बलोच साहब इस बात पर राज़ी हैं कि हम वो काम करेंगे और ऐसे निशानदेही करेंगे, इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर इसी तरह का मंसूबा करेंगे और लोगों के मसले करेंगे, और ऐसे पुल, इससे अच्छे भी पुल दे सकते हैं। पार्टी बनानी पड़ेगी, अपनी पार्टी बनाएंगे बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो है जब अच्छी और मजबूत सोच के लोग होंगे तो। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि हम इलेक्शन में हिस्सा लें ना लें, क्योंकि अब सोच बढ़ रही है कि मुल्क को तरक्की होनी चाहिए, लाने के लिए हमें निकलना पड़ेगा। अब ये वीडियो देखेंगे ज़ाहिर है हमारा भी दिल कहेगा, हमारा तो दिल आप कमेंट्स करके आंसुओं से रोता है कि भाई लाजिमी जहाँ ऐसा क्यों नहीं पूरी दुनिया तरक्की कर रही है तो हमारा यहाँ क्यों नहीं हो रहा होना चाहिए। और जो पैसे जेबों में डाल रहे हैं वो पैसे जो निकाल के मुल्क को कौम के ऊपर लगाएं, ठीक है ना। अब अगर ऐसे मुल्क के हालात अच्छे नहीं और ख़राब हालात हैं तो तब भी शर्म नहीं आ रही कि यार हम जो है निकाल के दे दें, यार ये पैसे हम अपने मुल्क को कौम के दे दें। हमारे यहाँ मैं एक नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ कि तारिक अजीज़ शो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तारिक अजीज़ जो है हमारे मुल्क के बड़े बहुत बड़ा और उनका मशहूर प्रोग्राम आता था नीलाम घर के होस्ट थे और मेज़बान थे, और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वफ़ कर दी, ठीक है ना। हालांकि उनके भतीजे भी थे, औलाद नहीं थी, भतीजे भी थे, बहनें भी थीं और बहुत सारी उनके जो है रिश्तेदार थे, उन्होंने अपनी पूरी जायदाद जो है पाकिस्तान को दे के चले गए। तो ऐसे लोग होने चाहिए कि भाई हमें मुल्क को कौम के लिए है ना देना चाहिए। और पुराना दिल्ली से हमारे मेहमान आए थे, पुरानी दिल्ली से, तो वहाँ पर मैं उनको ले गया नीलाम घर, तारिक अजीज़ साहब से मुलाकात कराई, तो बाकायदा वो शो में गए थे। अगर वो वीडियो में देख रहे हैं मुजफ्फर भाई, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप हमें याद करते नहीं करते हो। लाल कुआं, पुराना कुआं, इसी तरह का एड्रेस था उनका, मेरे जहन में नहीं है। उन्होंने मुझे देखा और ड्रामों में देख के वो भी खुश हुआ, और कई बार उन्होंने ख़त लिखा, उस वक्त तो मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई अनवर भाई को हम वहाँ देखते थे ड्रामों में, हम उनकी यहाँ से कैसेट ले गया था पाकिस्तानी ड्रामों। जी मेरा लोग दौर भी था। जी हाँ, तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और अनवर भाई को इजाज़त दें, और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।